थे सबको लाइन में खड़ा करके इकट्ठा जो हला रहे हैं। अब व्यवस्था करते बच्चे पहले जो आए वो हल गए होते अपना प्रूफ लेकर। यहाँ पर जब 400-500 बच्चों का भीड़ हुआ, लड़कियां एक तरफ लड़के एक तरफ, तब जाकर अपन डबल लाइन लगा के अंदर हला रहे हैं। और लाइन वाइन मतलब एकदम लाइन में बिल्कुल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई डिस्टेंसिंग नहीं थी। एक बित्ता का भी जगह नहीं दिले रहना का, एक बित्ता की भी नहीं, सट कर जगह भी नहीं थी, सट कर जगह नहीं थी और डिस्टेंसिंग। आप लोग को नहीं डर लगा कि आप लोग के घर वाले जो हम लोगों को परीक्षा दिलाना है, क्यों नहीं डर है, लेकिन परीक्षा दिलाना है, मजबूरी है परीक्षा भी दिलाना है। परीक्षा, अच्छा एक कॉमन सा प्रश्न है, सबके मन में ये प्रश्न आता है कि मजबूरी है परीक्षा दिलाना है। आपसे भी मैं ये क्वेश्चन करूंगा, आप बड़े हैं, परीक्षा क्या इस महामारी में बहुत जरूरी है आपके बेटा बेटी को देना या दिलाना है? अगर हम लोग नहीं दिलाएंगे तो समझिए कि साल भर जो है उनका लाइफ जो है खत्म हो जाए, करियर खत्म होगा, साल भर का करियर जो है नुकसान होगा, मौका नहीं मिलेगा आगे जाकर भी उनके उम्र में भी बिल्कुल परिवर्तन उम्र होगा। वाली बात हो रही है कि जो 1 साल 2 साल सबका घटा है, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, तो वो फिर से दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया भी जाएगा तो एज तो वापस नहीं किया जाएगा ना, नहीं किया जाएगा। जिसकी भर्ती 25 साल में 22 साल में होती है कि पुलिस की भर्ती जी, इसी कांस्टेबल की भर्ती 22 साल तक होगी। बीएचयू अपना एंट्रेंस एग्जाम 21 साल तक यूजी का लेती है, मतलब ग्रेजुएशन आप अगर करना चाहें तो 21 साल तक की उम्र तक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा एक सेशन लेट होता है तो हमको 1 साल तो हमारा वैसे ही घट गया ना, ठीक है, तो हमको तो मजबूरी में दिलाना पड़ेगा एग्जाम अपने बच्चों को। और आप जब गेट से अंदर घुसे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या था? वहाँ जाम में आप भी फंसे थे क्या? जाम में नहीं फंसे, मैं बहुत सुबह ही आ गया था, 7 बजे तक आ गया था। और कोई आपको ऐसा सुनाई दिया हो कि यार बहुत जाम लग गया, परेशान हो गया? जाम तो इसी जगह गेट पर लग गया जब बच्चों को अंदर करने की व्यवस्था आई। उस समय जो है 8:30 क्या 9 बजे के 8:30 बजे 9 बजे जब आदेश हुआ कि अंदर जाना है तो लाइन लगा लीजिए, उस समय जाम लगा। और थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे उस समय? हाँ, अंदर जाते हुए छात्रों का थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे, उसमें लापरवाही बरती जा रही थी क्या? उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही, वो तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। आप चीजों को सच्चाई तरीके से बता सके भाई साहब, वही खड़े हैं इसीलिए तो वही बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं ना, थर्मल स्क्रीनिंग सबकी हुई है। जब ज्यादा भीड़ था तो वो थोड़ा तेजी हुई, लेकिन हुई सबकी है, हुई सबकी है, हुई सबकी, ये कंफर्म है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे जाना चाहिए था। आपकी एक काफी उम्र है, आप एक रिस्पेक्टेड और रिप्यूटेड आदमी है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपका कोई भी छात्र घर का यहाँ पे आया हो एग्जाम देने के, अगर उसको अगर फैल गया तो उससे आपको खतरा है कि नहीं? नहीं, खतरा तो है ही है, लेकिन अब वही बात है किया क्या जाए, बच्ची की 1 साल लॉस हो जाता, इसलिए जो आदमी चाहे भीड़ हो या पेपर दिलाने के लिए आ गए, बस यही बात है। और आपको गेट पे कुछ असुविधा महसूस हुई? नहीं, हमें तो नहीं मिली, हम तो मिर्जापुर से आ रहे हैं, कहीं भी भीड़ से कहीं भी भीड़ नहीं, गेट में कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे सोशल डिस्टेंसिंग की बाकी कोई दिक्कत। देखिए, अगर आप अपने घर से निकले हैं, कई दिनों से किसी से नहीं मिले हैं, एकाएक किसी से सडनली मिल जाएं तो 1 सेकंड के लिए मिल जाएंगे तो उससे भी तो फैल सकता है, ये चीज़ है संक्रमण। हम लोग तो बात ही आपस में कर ही रहे हैं, उनका भी टच कर रहे हैं, उनका भी टच कर रहे हैं, हो सकता है। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए? ये एग्जाम करवाना चाहिए? देखिए, करवाना जरूरी है, सेशन लेट हो रहा है, करवाना जरूरी है, एग्जाम सेशन लेट हो रहा है ना। अभी हम 1 साल गैप नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें, बस एग्जाम ही नहीं है, बहुत सारी चीजें। नहीं, ये थोड़ी है, हम तो कह रहे हैं कि सेशन लेट क्या, सबका अगर एग्जाम ना हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो सबका 1 साल गैप हो जाएगा ना, फिर उम्र वाली बात तो सबका होगा ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इधर कोरोना में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिपोर्ट दिया है और इसने एक रिसर्च दिया है कि जनवरी फरवरी आते आते एक दिन में 1 से 2 लाख केस पर डे आएंगे इंडिया में। तो आपको क्या लगता है उस समय अगर ये एग्जाम होता टालते तो क्या उस समय भी आप ये देने आते? तो अब देखिए, वो सिचुएशन अपना जैसा होता उस टाइम वो सोचा जाता कि हम किस तरीके से केयर होकर वहाँ चले, या जा सकते हैं कि नहीं, या एक्चुअली में हमारे ये जरूरी है कि नहीं, कि हम मतलब अपनी कंडीशन हो, मतलब जैसा होता तब बताते हैं कि नहीं, हम 1 साल गैप कर दे तब भी हमारे बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं, या अपने सिस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम गैप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कितने दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकाला था भैया कि कब ये एग्जाम लिया जाएगा? ये तो भी लगभग होगा 15-20 दिन। हाँ, 15-20 दिन हुआ है। एडमिट कार्ड कब इसका मिला होगा? एडमिट कार्ड शायद 1 हफ्ते पहले, नहीं 10 दिन पहले। हाँ, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड। तो ये एग्जाम क्या पहले भी टला था? हाँ, पहले टला था।
पहले इसके सबसे पहले इसका डेट कब था? पहले शायद 25 अप्रैल थी ना, शायद कंफर्म नहीं, लेकिन शायद 25 अप्रैल 8 अप्रैल 8 अप्रैल थी, हाँ 25 से था। नहीं 8 अप्रैल 8 अप्रैल 25 अप्रैल जो भी है। हाँ। बस इस माध्यम से मैं, अच्छा ये बताइए, अगर आप बताइए अच्छा कि अगर बीएचयू का कोई छात्र यहाँ पे आता है या फिर बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और फाइनल ईयर एग्ज़ाम भी रुका हुआ है अभी, जो कंडक्ट कराया अभी पेपर और सुर्खियों में है अपनी न्यूज़ में बीएचयू, क्या वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए? यही तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, ये दोबारा एक नया वीडियो, बताइए। क्या ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए? देखिए अंकल जी ने उसका जवाब सबसे बेस्ट तरीके से दिया था। देखिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम खुद बीएचयू एंट्रेंस के लिए अप्लाई किए हुए हैं एमएससी में पीजी के लिए। किस सब्जेक्ट के लिए किया आपने? मैथमेटिक्स के लिए। आपको क्या हमारा मानना है कि एग्जाम हो लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से हो। सिस्टमैटिक या आज के सिस्टम से आप नहीं खुश सेटिस्फाई नहीं है। कहने का मतलब कि मतलब आज संडे है, रोड पे दिक्कत पड़ी। हाँ, कहने का मतलब सब सही था। गेट पे जब हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे, लोग इकट्ठा हो गए। कहने का मतलब कि जो सुबह में थे, हाँ सुबह में शाम और दूसरी पाली में कोई नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर सुबह की दिक्कत छात्र आए हैं तो उनको अंदर ले लेना चाहिए था। आप भले टाइमिंग से ही एग्जाम 9 बजे स्टार्ट किए होते, लेकिन अंदर ले जाकर उनको बैठा दिया होते। यहाँ पे गेट पे देखे कि बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। अच्छा। सब एक दूसरे से सट रहे थे। जितने छात्र उतने उनका दूने गार्जियन है, जितने छात्र हैं, मान लीजिए एक छात्र पर जो है 2 गार्जियन आए हुए हैं। जब तक बच्चा क्लास में नहीं जाएगा तब तक वो लोग भी खड़े थे, वो लोग भी खड़े थे, गेट पे ही खड़े और थे। गेट पर खड़े थे। कहाँ जाएंगे? देखेंगे कि हमारा बच्चा अंदर गया कि नहीं गया। वही है जो आते रहे उसका। अच्छा, किसी का इसमें वो निकला क्या थर्मल स्क्रीनिंग से कि उसको ज़्यादा टेम्परेचर निकला या फिर कोरोना का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया? लेकिन इतना पक्का भरोसा है बीएचयू अपने एग्जाम जो कराएगा बढ़िया तरीके से। बढ़िया बीएचयू पे आपको भरोसा है? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा आपको थर्मल स्क्रीन पे भरोसा है? भाई देखिए वो तो टेम्परेचर ही बस टेम्परेचर नाप रहा है। टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर और बीपी हमेशा बदलती रहती है, ब्लड प्रेशर दौड़ जाएंगे अभी तब तो अभी चेंज हो जाएगा। अभी चेंज हो जाएगा। तो थर्मल स्क्रीनिंग पे आपको भरोसा नहीं है? आपके अपने बच्चों पे, संतानों पे भरोसा है, लेकिन दूसरों पे है क्या? नहीं है ना। चलिए ठीक है। ये बीएचयू जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है अपने कैंपस में, इसको संज्ञान में लें और जिलाधिकारी महोदय और यहाँ के एसएसपी एसपी जो भी हैं, आप इन पे ध्यान दें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखवाएं, गाड़ियों को ठीक से खड़ा करवाएं और लोगों को एक उचित दूरी पे बने रहने का मैसेज देते रहें। धन्यवाद।